प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब 17 फरवरी के बाद होंगे 2026 यूपी पंचायत चुनाव। जी हां, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच एक नई खबर निकल करके सामने आ रही है। एसआईआर के मद्देनजर अब 17 फरवरी के बाद ही 2026 के यूपी पंचायत चुनाव होने की संभावना दिखाई दे रही है। यूपी पंचायत चुनाव 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और 826 क्षेत्र पंचायतों के लिए होगा घमासान। यूपी पंचायत चुनाव 2026। उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग की ओर से तैयारियां तेज हो गई हैं। एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट फाइनल करने का काम प्रगति पर है। यूपी पंचायत इलेक्शन 2026, यूपी पंचायत चुनाव 2026 के लिए सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची अपडेट करने का काम जुलाई से चल रहा है और 6 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। उसके बाद आरक्षण प्रक्रिया करने के साथ अप्रैल में चुनाव की घोषणा के साथ साथ मई जून में चुनाव कराए जा सकते हैं। जी हां, मई जून में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मई में ग्राम प्रधान के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव होने हैं। एक साथ भी चुनाव हो सकते हैं। अभी 26 मई 2026 तक प्रधानों का कार्यकाल बचा है, जबकि क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के कार्यकाल जुलाई तक बचे हुए हैं। इसी क्रम में चुनाव की घोषणा के साथ पंचायती राज विभाग पूरी तरीके से तैयार है। पंचायती राज विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में 57,695 ग्राम पंचायतें हैं, 826 ब्लॉक पंचायत हैं और 75 जिला पंचायत हैं। पिछली बार रिकॉर्ड 13 लाख उम्मीदवार पंचायत चुनाव में उतरे थे। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव 2026 के मई या जून महीने में होने की संभावना है। पिछली बार मई में चुनाव कराए गए थे। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ब्लॉक पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ कराया जाएगा। अप्रैल मई में चुनाव होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। पिछली बार भी अप्रैल महीने में चुनाव कराए गए थे और 2 मई को मतगणना कराई गई थी। जिला पंचायत चुनाव की बात करें तो कुल 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होना है, जिनमें जिला पंचायत सदस्य के 3050 पद होंगे। वहीं क्षेत्र पंचायत चुनाव की बात करें तो कुल 826 ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होना है, जबकि 75,845 बीडीसी सदस्य का चुनाव होना है। इसी क्रम में ग्राम प्रधान के भी चुनाव साथ ही संपन्न कराए जाने की संभावना है। तो क्षेत्र पंचायत चुनाव की बात करें तो क्षेत्र पंचायत के लिए हमने आपको बताया कि 75,845 बीडीसी सदस्य चुनाव लड़ेंगे। ग्राम प्रधान चुनाव में 58,189 ग्राम प्रधान के पद हेतु चुनाव होना है, जबकि 7,32,643 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव होना है और 12.43 करोड़ मतदाता अपने प्रत्याशियों का चयन करेंगे। अपने प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों का चयन करेंगे। प्रधान का चुनाव लड़ने की आयु सीमा की अगर हम बात करें तो ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा कम से कम 21 साल निर्धारित की गई है। अर्थात जो प्रत्याशी ग्राम प्रधान या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत अर्थात त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रतिभाग करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम 21 वर्ष का होना आवश्यक है। साथ ही साथ उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, अर्थात दिवालिया घोषित न किया गया हो। उम्मीदवार किसी अपराध में दोषी न ठहराया गया हो। साथ ही साथ उम्मीदवार किसी बैंक या सहकारी संस्था का कर्जदार न हो। इसके अलावा पंचायत चुनाव में
मतदान के लिए जो वोटर लिस्ट तैयार की जाती है, उस वोटर लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम होना आवश्यक है। वोटर लिस्ट हो रही है तैयार। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची पुनरीक्षण का समय सीमा नए सिरे से निर्धारित कर दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 6 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। एसआईआर प्रक्रिया को बढ़ा करके अब 26 दिसंबर तक कर दिया गया है। इसी क्रम में प्रधानी का चुनाव खर्च भी निर्धारित कर दिया गया है। ग्राम प्रधान चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 1.25 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जो राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने हाल ही में नोटिस जारी करके निर्धारित किया है। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत प्रमुख या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव प्रचार खर्च की सीमा 3.5 लाख रुपए रखी गई है, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव प्रचार खर्च की भी सीमा निर्धारित कर दी गई है। प्रधान पद के प्रत्याशी कितना खर्च कर सकते हैं? सामान्य वर्ग के ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए नामांकन पत्र 200 रुपए का मिलेगा, जबकि जमानत राशि 800 रुपए रखी गई है। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए चुनाव प्रचार की अधिकतम खर्च सीमा 10,000 रुपए रखी गई है। वहीं ओबीसी वर्ग में नामांकन पत्र सिर्फ 100 रुपए के मिलेंगे और जमानत राशि 400 रुपए निर्धारित रहेगी। खर्च सीमा उतनी ही रहेगी। सामान्य श्रेणी के ग्राम पंचायत के प्रधान के लिए नामांकन पत्र 600 रुपए, जमानत की धनराशि 3,000 रुपए और चुनाव प्रचार खर्च की अधिकतम सीमा 1.25 लाख रुपए निर्धारित की गई है। ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए यह धनराशि आधी रहती है, लेकिन अधिकतम खर्च की सीमा समान रहती है, अर्थात 1,25,000 रुपए ही खर्च की सीमा रहेगी। क्षेत्र पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में क्या खर्च हो सकते हैं? तो क्षेत्र पंचायत सदस्य अगर सामान्य वर्ग का है तो नामांकन पत्र 600 रुपए, जमानत की रकम 3,000 रुपए और चुनाव प्रचार खर्च की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है। एससी, एसटी, महिला और ओबीसी श्रेणी में यह नामांकन राशि 300 रुपए है, जमानत की राशि 1500 और प्रचार खर्च की सीमा 1 लाख रुपए ही रखी गई है। ब्लॉक प्रमुख के सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र 1,000 रुपए के मिलेंगे, जमानत राशि इस बार 10,000 रुपए रहेगी और चुनाव के खर्च की अगर अधिकतम सीमा की बात करें तो 3.5 लाख रुपए रखी गई है। आपको इस चैनल पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्र पंचायत से जुड़ी जानकारियों से अपडेट रखा जाता है। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य या ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, उन्हें हर एक नई जानकारी से अपडेट रखा जाता है। जिला पंचायत सदस्य चुनाव खर्च की बात करें तो जिला पंचायत सदस्य की बात करें तो जनरल कोटे के लिए नामांकन पत्र 1,000 रुपए, जमानत की राशि 8,000 रुपए और चुनाव प्रचार खर्च की अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपए रखी गई है। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग या महिला वर्ग के प्रत्याशियों के लिए यह खर्च सीमा आधी रहती है। पंचायत चुनाव नामांकन प्रक्रिया की बात करें तो ग्राम पंचायत चुनाव में उम्मीदवार को अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत में नामांकन पत्र जमा करना होगा। इसके साथ साथ आयु प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र और आपराधिक रिकॉर्ड की भी सूचना देनी होती है। इसके अलावा फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना करके रखे हुए हैं, आप वहां से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को जरूर शेयर करें। आपको इस चैनल पर ग्राम पंचायत चुनाव 2026 से रिलेटेड सभी जानकारियां अवेलेबल कराई जाएंगी। साथ ही साथ नए समाचारों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार हमारे द्वारा रखे जाते हैं, इसके लिए आपको भी अपडेट रखा जाएगा। यदि आप वीडियो के माध्यम से कोई विचार प्रेषित करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ईमेल आईडी हमारी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप हमसे एडवर्टाइजमेंट के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही रियायती दरों में इस चैनल पर आपके प्रतिष्ठान संस्थान का प्रचार प्रसार
किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।